मैंने ऑन कर दिए। ये आपके हाथ में नहीं टूटेगा, डोंट वरी। हाँ इसमें निकालो, इस साइड से फिंगर्स डालो ना। ये कोई आराम से। हाँ सारा सारा, हाँ सारा नीचे करो, मैं आपको टिश्यू देती हूँ। हाँ छिल के यहाँ पे फेंको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ आज की जो है ना बहुत ही छोटी सी सिंपल सी और बहुत स्पेशल वीडियो है। आज मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में आपके लिए छोड़ा था क्लिप, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, उसको एज इट इज़ रहने दिया। अच्छा पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि समटाइम्स हम बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं, स्पेशली मैं खुद भी, मेरे साथ ऐसा होता है कि हाँ जी आपने इधर गंद बना दिया, ये कर दिया, टाइडी अप करो। और सम टाइम हम रियलाइज़ नहीं करते कि बच्चे वो जो कर रहे हैं वो अपनी मेमोरीज़ बना रहे हैं। तो अभी ये है ना कि ज़ाहिर एक टाइम होगा, घर में कोई घर नहीं होगा, टाइडी अप होगा, बच्चे बिल्कुल ग्रोन अप हो जाएंगे और मुझे लगता है कि हम ये टाइम आगे जाके मिस करेंगे। तो अभी कभी कभी जब बंदा बहुत फ्रेश होता है तो बंदा कहता है ठीक है यार बच्चों को बनाने दो, जितना गन बनाते हैं वो अपनी मेमोरीज़ बना रहे हैं, वो उनका यही टाइम है। क्योंकि अभी उनकी थिंकिंग हमारी जैसी नहीं हो सकती कि हम कहें हाँ जी उनका भी यही थिंकिंग हो कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए। तो ये काफ़ी दिन से बच्चे मेरे पीछे लगे हुए थे कि मम्मा हमने केक बेक करना है, केक बेक करना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे केक बनाना नहीं आता। एक टाइम था मुझे बहुत शौक़ था मैं बेकिंग स्टार्ट करूं, लेकिन तब नहीं कर सकी फॉर सम रीज़न। और अभी शायद थोड़ा सा इजी हो के भी स्टार्ट कर दूं। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ बनाते हैं। और इसमें जो है ना सारा बच्चों ने अपना पार्ट लिया, जैसे वो एग्स क्रैक करने में, और वो इतने एक्साइटेड हो रहे थे, इतने एक्साइटेड हो रहे थे, और उन सारी चीज़ों को देख के मैं खुद भी खुश हो रही थी। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली मैं ये फ़ील करती हूँ कि जैसे अगर आप पाकिस्तान में है ना, या जैसे नॉर्मली अगर बात भी होती है किसी से भी, पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं अगर उनकी मदर्स बिज़ी भी होती है तो उनको अटेंशन मिल रही होती है, चाहे वो दादा की हो, दादों की हो, नाना की, नानों की, फूफो, खाला, मतलब और बहुत सारे रिश्ते होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि बच्चा लोनली फ़ील करता है। और यहाँ पे ये होता है ना कि हम मदर्स बहुत बिज़ी होती हैं, मतलब ज़ाहिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, हर चीज़, कोई हेल्प नहीं। क्लीनिंग हो गई, कुकिंग हो गई, और बच्चों का स्कूल ड्रॉप ऑफ, पिकअप हो गया, कुरान मजीद हो गया, कायदा हो गया, ग्रोसरी हो गई, इवन सिंगल थिंग जब आपको खुद करनी पड़ती है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप हर टाइम इतना एनर्जेटिक हो कि इंडिविजुअली एक एक बच्चे को आप जो है ना अपना टाइम दे सको। और ऑब्वियसली बच्चों को इस टाइम टाइम चाहिए होती है, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि हाँ जी ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा। क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर हम उनको अपना टाइम इतना नहीं दे रहे, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो ज़ाहिर उनको ये चीज़ें फ़ील होंगी। और स्पेशली यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारी वर्किंग मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के इधर उधर, बहुत सारी लोगों की मजबूरी भी होती है, एनीवेज उस चीज़ को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप बड़े हो जाएंगे तो आप वो चीज़ें अभी वो नहीं समझ रहे। ऑल दे नीड इज़ योर टाइम, योर अटेंशन, योर लव, योर केयर। क्योंकि दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो माँ की जगह ले सके, या जैसी माँ तरबियत करती है वैसी वो कर सके। और बस तो मैंने कहा कि चलो मैं काफ़ी दिन से इनको जो है ना कह रही थी हाँ जी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, क्योंकि काम आपको पता है कि बंदे के ख़त्म ही नहीं होते, काम लगे रहते हैं। लेकिन उन चीज़ों में हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत सारी मदर्स जो मुझे सुन रही होंगी वो इस बात से एग्री करती होंगी कि सारा दिन कहीं हमारा बिज़ी गुजरता है, भागम दौड़ में, और जब एट द एंड ऑफ द डे हम जाके बेड पे लेटते हैं तो बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्टली मदर का मुझे लगता है एक ही होता है कि आज मैंने अपने बच्चे के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया, मतलब जितना मुझे उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए था वो नहीं किया। तो इट्स ओके, मतलब ये फीलिंग्स आती रहती हैं क्योंकि मैं बहुत सारी मदर से ये चीज़ें सुनती हूँ। तो अच्छा मेरी एक फ्रेंड है गौरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो कभी कभी आती है, उसके बच्चे भी तो बड़े हो गए हैं, तो मुझे कहती है इट्स ओके। कभी मैं उसको बताती हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील होता है तो वो कहती है इट्स ओके, ये बहुत नॉर्मल है, मुझे भी ऐसा फ़ील होता था। हर मदर इस चीज़ से गुजरती है, यू नो लाइक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और हम हर चीज़ का जो है ना स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये जो है ना इस दिन में बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ज़ाहिर है एक वो टाइम था जो मैंने वो तकरीबन ये घंटे का, अराउंड घंटे का टाइम था जो मैंने प्योरली अपने तीनों बच्चों के साथ इंजॉय किया। अच्छा नॉर्मली ये होता है कि मेरे बच्चों को पज़ल बनाने का बड़ा शौक़ होता है, जिसमें रेयान और ज़ाइना तो चलो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जी उस टाइम बोर हो जाता है। तो वो जो है ना वो लगा रहता है, पहले अपना बिज़ी रहता है, लेकिन उसको भी अटेंशन चाहिए होती है, तो वो आके फिर मेरी गोदी में बैठ जाता है। तो फिर मैं रात को बैठी हुई थी, मैंने अपने बच्चों से कहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी देखो
जो हम सारे मिल के करें, और उसके बाद जो है ना मतलब जी भी उस चीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि जब ज़ाहिर है बच्चों का एज डिफरेंस होता है तो बच्चों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी थी केक बेक करना कि इन तीनों को इस चीज़ में ना बड़ा शौक था कि हमने करना है। जी को एग क्रैक करने का बड़ा शौक है, वो सारा दिन अंडे फोड़ता रहता है इधर उधर उसने कहा चलो आज तो खुशी खुशी मामा दे रही है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो खैर अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करूँगी, लेकिन आज जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम के बाद मैंने ऐसा टाइम स्पेंड किया जिनमें सब मुझे भी अच्छा लगा, मेरे बच्चों ने भी अच्छा फ़ील किया। अच्छा, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मुझे केक बेक करना नहीं आता। एक टाइम था मैंने सोचा था कि बेकिंग स्टार्ट करूँगी, फॉर सम रीज़न नहीं कर पाई। लेकिन खैर एनीवेज़ केक का टेस्ट बहुत अच्छा था। केक फूला नहीं क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरे पास सिर्फ सेल्फ रेजिन फ्लोर था और बेकिंग पाउडर जो है ना मुझे नहीं मिला। बहुत एंड में मैंने डाला जो बिल्कुल उसको मैं ओवन में रख रही थी। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न, बट इट्स ओके। सो फार बच्चों ने एंजॉय कर लिया एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।